एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है और आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करनी है इसमें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, उसमें ए की वैल्यू दी गई है 10 और डी की वैल्यू भी दे दी गई है 10। सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 और a1 को ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए के द्वारा। तो वैल्यू हो गई आपकी a1 इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट की जाती है a2 से, और a2 इज इक्वल टू मालूम है अपने को कि भाई a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी। a की वैल्यू पुट करो और d की वैल्यू पुट करो, तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, दोनों वैल्यू को सम किया तो आ गई 20। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब थर्ड टर्म a3 और फार्मूला a3 का a प्लस 2d। a की वैल्यू 10 प्लस 2, d की वैल्यू भी 10। 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20, और 10 प्लस 20 हो गए हमारे क्या 30। तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 30। अब आ जाइए फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म जो फार्मूला है हमारा a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ए की वैल्यू पुट करो और डी की वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू 10 है प्लस 3, डी की वैल्यू भी 10 है। 10 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 30, और 10 प्लस 30 हो गया 40। तो ये पहले क्वेश्चन में चारों फर्स्ट टर्म आ गई आपकी। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका, इसमें ए की वैल्यू दे दी गई है -2 और डी की वैल्यू दे दी गई है 0। फिर उसी तरीके से जैसे अपन ने पहले किया था a1 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास है -2, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी -2। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0, तो वैल्यू आ गई आपके पास -2 प्लस 0 मीन्स -2। अब आ जाइए आप थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a की वैल्यू -2, फिर d की वैल्यू 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो वैल्यू आ गई हमारी -2। फोर्थ टर्म का फार्मूला हुआ आपका a प्लस 3d। फिर उसी हिसाब से a की वैल्यू पुट करी -2, d की वैल्यू लिखी आपने 0, मल्टीप्लाई किया तो 0, लास्ट की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो a4 हो गया हमारा -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो सेकंड का थर्ड है, उसमें a की वैल्यू दे दी गई है आपको 4 और d की वैल्यू दे दी गई है आपको 3। सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो 4 में से -3 गए तो 1, तो सेकेंड टर्म आ गई हमारी 1। अब आ जाओ थर्ड टर्म हुई हमारी a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 4 प्लस 2, d की वैल्यू -3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -6 मीन्स 4 -6, और 4 में से 6 गए तो -2। फोर्थ टर्म हुआ हमारा a प्लस 3d। a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, तो 3 और 3 का इंटू किया तो -9, 4 - 9 इज इक्वल टू हो गया -5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें a की वैल्यू दे दी गई है -1 और d की वैल्यू दे दी गई है 1/2। चले फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू -1, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a प्लस डी, तो a की वैल्यू -1 है आपकी और d की वैल्यू कितनी है 1/2।
लीजिए आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 2, योग -2 + 1 मीन्स -1/2। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू -1/2। अब आ जाइए थर्ड टर्म पर a3 a + 2d, वैल्यू पुट कर दो। -1 तो है a की वैल्यू, d की वैल्यू है आपकी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गए तो वैल्यू आ गई 0। तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 0। अब आ जाइए फोर्थ टर्म a4 = a + 3d, वैल्यू रखिए -1 + 3d की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करना है आपको एलसीएम लेके, तो -1 + 3/2, एलसीएम आया 2, 2 1 जा 2, -2 + 3 और -2 + 3 मीन्स 1। तो आपकी फोर्थ टर्म आ गई 1/2। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, उसमें a की वैल्यू दे दी गई है -1.25 और d की वैल्यू दे दी गई है -0.25। तो फर्स्ट टर्म फिर उसी मेथड से -1.25, सेकेंड टर्म पे अपन जाएं तो सेकेंड टर्म का जो आपकी वैल्यू है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a + d, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है हमारी -1.25 और d की वैल्यू है आपकी -0.25, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस हैं तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो जब -1.25 में -0.25 को प्लस करते हैं तो -1.50 या -1.5 भी कह सकते हैं। तो ये हो गई सेकेंड टर्म। इसकी थर्ड टर्म a + 2d, a की वैल्यू वही है -1.25 + 2, d की वैल्यू है आपकी -0.25। अब -0.25 में इंटू करा 2 का तो -0.50, तो -1.25 में -0.50 को प्लस करा तो -1.75 थर्ड टर्म। लीजिए लास्ट टर्म फोर्थ टर्म निकालते हैं, तो a + 3d, a की वैल्यू पुट करी -1.25 + 3, d की वैल्यू -0.25। अब 3 का मल्टीप्लाई किया 0.25 में तो वैल्यू आ गई -0.75। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी -1.25, दोनों का प्लस किया तो हो गया -2.0। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू हो गई -2.0।